डियर स्वागत करता हूं आप सभी को। हमारे जितने भी डियर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो सबको स्वागत है। और आज का वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का। तो इसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का डिमांड था कि सब्जेक्टिव किया जाए। तो सब्जेक्टिव हम ही लेकर आए हैं, जहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन साथ में देखने को मिलेगा। ओके, और आज का जो वीडियो लेकर आए हैं यह जो है शॉर्ट में भी पूछ सकता है। ओके, शॉर्ट में पूछेगा तो शॉर्ट ही लिखना पड़ेगा, अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चंस पूछेगा तो लॉन्ग टाइप से लिखना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरीक़ा से बता दूंगा, आपको जैसे लगे आप लिख लीजिएगा। ओके, एक ही प्रश्न है लेकिन बड़ा प्रश्न है, इसीलिए हम एक ही प्रश्न लेकर आए हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों है, समझ गए चीज़ को। हिंदी प्लस आपके इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएंगे, आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने से पहले वीडियो को एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाए अच्छे से। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये आपका है CHN2, ठीक है, CHN2 जो कि थर्ड ईयर में पढ़ना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2। इसी के बारे में हम आज देखेंगे, समझ गए। चलिए, पहला हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य संगठन को विस्तार से समझाएं। पहला जो आपका चैप्टर है, उस पहला चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यही है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न फर्स्ट चैप्टर का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संगठन को विस्तार से समझाएं। मतलब नेशनल लेवल पर भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, इसको डिटेल में बताना है, समझ गए। चलिए आज हम सीख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पूछ रहा है, पहले समझ लीजिए। आपसे एग्ज़ाम में या तो नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के बारे में पूछेगा, ओके, या फिर आपको जो है राज्य स्तर पर पूछ सकता है, ठीक है, या फिर आपको पंचायत स्तर पर पूछ सकता है, समझ गए, या फिर आपको पंचायत स्तर पर पूछ सकता है स्वास्थ्य संगठन के बारे में। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संगठन कौन कौन से है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है केंद्रीय स्तर पर, जिसको हम लोग राष्ट्र स्तर पर भी बोलते हैं या केंद्रीय स्तर बोलिए, वही सेम चीज़ें हैं। केंद्रीय स्तर पर जो स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है उसको संगठनात्मक बनाने के लिए, उसको एकजुटता बनाने के लिए 3 अंग है, और यही 3 अंग मिलकर पूरे देश में जो है स्वास्थ्य विभाग के काम करता है, समझ गए, संगठन बनाने का काम करता है। ओके, चलिए कौन तीन है। तो पहला देखिए, पहला है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आप लोग इसके बारे में बहुत नाम सुने होंगे कि परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। पहला पॉइंट ये हो गया, संपूर्ण केंद्र लेवल पर यह जो है हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। ओके, नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय। ओके, और तीसरा है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ CCH। ओके, तो यही 3 चीज़ें को हम लोग को जो है मेनली क्या करना है, यही 3 चीज़ों को जो है अच्छे से क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, समझ गए। आपको से पूछेगा कि केंद्र लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर स्वास्थ्य को संगठनात्मक बनाने का क्या ढांचा है बताइए, या आपसे सीधा पूछ देगा कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के क्या सुविधा है, क्या सेवा है बताइए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि पूरे देश लेवल पर, पूरे केंद्र लेवल पर 3 ऐसा अंग है जो केंद्रीय लेवल पर स्वास्थ्य को संगठनात्मक बनाता है, ठीक है। कौन कौन से है तो आपके सामने चीज़ें हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं। पहला बता दिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, महानिदेशालय और केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद। ओके, 3 चीज़ें हो गया। अब इसी 3 के बारे में हमको जो है डिटेल से पढ़ना है। पहला पॉइंट क्या था हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है कि इसका क्या काम होता है, ये होता क्या है, और तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ लेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जो मुखिया होता है वह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति कैबिनेट मंत्री होता है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं। वह एक या एक से अधिक केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हो सकते हैं, जिनका प्रमुख कार्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का सहयोग करना होता है। इस मंत्रालय में निम्न 2 विभागीय सम्मिलित होते हैं।
देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है यह भारत सरकार का केंद्रीय मंत्रालय है। अब जिस प्रकार से हर एक डिपार्टमेंट, हर एक पूरे नेशनल लेवल पर हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग मंत्री होता है, उसी प्रकार से यह केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जो है इसका भी एक जो है मंत्री होता है जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, और यह जो है प्रधानमंत्री के कैबिनेट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। समझ गए? तो ये चीज़ को समझ गए। चलिए, और जिसका प्रमुख कार्य ये होता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जो है बढ़ावा देना, स्वास्थ्य को जो है रख रखाव, स्वास्थ्य के सेवा के बारे में जो है विस्तृत जो है सेवा विकास करे। एक मंत्री का क्या काम होता है, तो उसी प्रकार से एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है तो इसका काम यही होगा कि सभी राज्यों के स्वास्थ्य टीम से जो है समन्वय बनाना, सभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से कांटेक्ट करना, आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नए चीज़ों का इम्प्लीमेशन करना, ठीक है, और हमेशा नज़र रखना अपने टीम पर। तो यही सब एक काम होता है। समझ गए? तो यही केंद्रीय मंत्रालय होता है जिसमें दो मंत्रालय, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसमें 2 विभाग शामिल होता है। इस मंत्रालय में 2 विभाग शामिल होता है, 2 डिपार्टमेंट शामिल होता है, याद रखिएगा। समझ गए? 2 डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग होता है, और एक परिवार कल्याण विभाग होता है। इसमें 2 विभाग होता है, नाम से ही स्पष्ट है। एक है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तो इसमें 2 विभाग आ गया, एक केंद्रीय स्वास्थ्य यानी एक स्वास्थ्य विभाग, और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी परिवार कल्याण विभाग। तो ये 2 विभाग आता है आपका पहला वाला में। समझ गए चीज़ को? चलिए, अब हम इसमें और चीज़ें देखते हैं। इस दोनों के बारे में भी आगे हम देखेंगे कि इसका क्या काम होता है, स्वास्थ्य विभाग का क्या काम होता है, परिवार कल्याण विभाग का क्या काम होता है, हम जानेंगे। फिलहाल अभी हम लोग केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के विभाग के बारे में ही जानते हैं। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं जो परिवार कल्याण विभाग होता है, इसका जो मेन मुखिया जो होता है वह जो है सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, जो किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है। मतलब जो क्या होते हैं, एक IAS लेवल का होता है। समझ गए? अब देखते होइएगा, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, सभी विभाग में जो है क्या होता है कि उसका जो मेन होता है, जो सचिव होता है या जो प्रधान होता है उसमें का, वह जो है एक IAS को बनाया जाता है। ठीक है, सचिव होता है, उप सचिव होता है, कुल सचिव होता है, ठीक है, इसी प्रकार से जो है संयुक्त सचिव होता है। तो ये सब IAS लेवल का होता है, ये सब IAS होता है। ये सबको जो है किसी विभाग में जो है सचिव नियुक्त कर दिया जाता है, तो उस विभाग का कामकाज देखता है। समझ गए? उसी प्रकार से ये जो स्वास्थ्य विभाग होता है, इसका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का जो मुख्य सचिव होता है वह भारतीय IAS सेवा अधिकारी होता है। ठीक है, समझ गए? स्वास्थ्य सचिव द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों में सहायता प्रदान करने हेतु अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी होता है, संयुक्त सचिव होता है मतलब ज्वाइंट हेल्थ सेक्रेटरी होता है, उप स्वास्थ्य सचिव होता है, डिप्टी हेल्थ सेक्रेटरी होता है, आदि की पूरी एक टीम होती है। समझ गए? अब हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका सचिव कौन होता है, एक IAS अधिकारी होता है। समझ गए चीज़ को? अब जो IAS अधिकारी होते हैं उसमें मेन होते हैं सचिव। समझ गए? अब इसमें जो सेक्रेटरी होते हैं तो इनको, अब एक ही आदमी, सब इतना बड़ा देश है और एक सचिव काम कर पाएगा पूरे देश लेवल पर स्वास्थ्य के बारे में? नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो इससे सहयोग करने के लिए, सेक्रेटरी को, सचिव को सहयोग करने के लिए अलग अलग सचिव होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, अतिरिक्त सचिव बोलते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बोलते हैं, संयुक्त सचिव होते हैं, ज्वाइंट हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं, उप स्वास्थ्य सचिव होते हैं, डिप्टी हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। और ये सबका एक टीम होता है जो मिल के जो है इस विभाग को, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को चलाते हैं। समझ गए? चलिए, एक चीज़ें आपका हो गया। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे दूसरा क्या देख रहे हैं, दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय। स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान करता है। देखिए, यह एक क्या है आपका, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय जो है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, DGHS, यह एक क्या है, यह एक आपका जैसे होता है ना, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में क्या है,
दिल्ली में आप लोग जानते हैं कि जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपदा एवं प्रबंधन विभाग है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग है, विभिन्न परमाणु एवं ऊर्जा विभाग है, बहुत सारे विभाग है, जल एवं पर्यावरण मंत्रालय होता है ना। तो ये सब मंत्रालय है। इस मंत्रालय का एक जो है ऑफिस होता है, हेड क्वार्टर होता है, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, निदेशालय बोलते हैं। तो स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय जो होता है, जिसे हम लोग स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय बोलते हैं, ठीक है, ये क्या करता है कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान करता है, मंत्री को सलाह देता है कि ये चीज़ कीजिए, ये चीज़ कीजिए। सेक्रेटरी होते हैं, सब जो है इसी महानिदेशालय में क्या करते हैं, इसे जो है कामकाज को पूरा करते हैं। तो इसीलिए इसे स्वास्थ्य सेवा का महानिदेशालय कहा गया है, क्योंकि सभी स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का तकनीकी सहायता और सेवा प्रदान करने का कार्य जो है यहीं से किया जाता है। ओके, चलिए, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के कार्य देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग जो दो देखे हैं ना, एक स्वास्थ्य विभाग था और एक परिवार कल्याण विभाग था। पहला का दो पॉइंट था ना पहला का, तो 2 पॉइंट में पहला है स्वास्थ्य विभाग के कार्य। अब स्वास्थ्य विभाग के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा संपादित की जाने वाले कार्यों को संघ सूची, यूनियन तथा समवर्ती सूची में वर्णित किया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो संपादित किया जाता कार्य है ना, उसको संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में, साथ में समवर्ती सूची में वर्णित किया गया है कि कौन कौन से काम जो है केंद्रीय लेवल पर स्वास्थ्य विभाग करेगा। समझ गए। चलिए हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य विभाग किन किन कामों को कर पाएगा। विभिन्न देशों व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ स्वास्थ्य संबंधी स्थापना करना। केंद्र लेवल पर जो स्वास्थ्य विभाग है उसका काम है कि विभिन्न देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो भी हेल्थ के क्षेत्र में संस्था है, जैसे WHO, यूनिसेफ, समझ गए ना, ये सब हेल्थ के संस्था है, तो ये सब के साथ जो है संबंध स्थापित करना स्वास्थ्य विभाग का पहला काम होता है। दूसरा है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, देश के स्वास्थ्य स्तर तथा रुग्णता स्तर के संबंध में आंकड़े प्राप्त करने हेतु विभिन्न सर्वे करवाना। अब स्वास्थ्य विभाग का ये भी काम होता है कि वह देश स्तर पर स्वास्थ्य का क्या स्तर है, कौन से बीमारी से लोग ज़्यादा ग्रसित हैं, कौन से बीमारी पहले ज़्यादा ग्रसित था अब कम है, मतलब तमाम तरीके के आंकड़े इकट्ठा करना। और आंकड़े कहाँ से मिलते हैं, जब सर्वे होगा तब। तो इस सर्वे कराना भी जो है केंद्रीय लेवल पर स्वास्थ्य विभाग का काम होता है। समझ गए। चलिए, तीसरा देखिएगा, स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतरीन तरीकों से क्रियान्वयन तथा इन्हें अधिक कारगर बनाने के लिए विभिन्न अनुसंधानों को बढ़ावा देना। यानी ये जो हेल्थ विभाग, जो आपका स्वास्थ्य विभाग है, इसका ये भी काम है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए, और ज़्यादा क्रियान्वित करने के लिए, जो और ज़्यादा कारगर बनाने के लिए अगर रिसर्च बढ़ाना हो तो रिसर्च को बढ़ाकर और ज़्यादा अच्छा किया जा सके, इसका भी काम जो है ये करता है स्वास्थ्य विभाग। समझ गए। विभिन्न केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों, ठीक है, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेजों, GNM एवं ANM प्रशिक्षण केंद्रों, पैरामेडिकल सेवाओं आदि के सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करना। देखिए, ये अलग की बातें हैं कि नर्सिंग को रेगुलेट करता है INC, मेडिकल को रेगुलेट करता है NMC, ठीक है, अलग अलग संस्था है, विभिन्न केंद्रीय संस्था है, लेकिन इस सब को सुचारू रूप से चलाता कौन है, बिहार जो है भारत के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही जो है इसे सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो ये सारे के सारे केंद्रीय संस्थान है, साथ में ये सब प्रशिक्षण संस्थान है, जिसको जो है क्या किया जाता है, सुचारू रूप से चलाया जाता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, देश में औषधि की उचित गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मापदंडों का निर्धारण करना। स्वास्थ्य विभाग का और काम है, क्या काम है कि वह देखेगा कि भाई कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है दवाई वगैरह में, तो इसके एक अच्छा क्वालिटी मिले, अच्छा मापदंड गुणवत्ता को निर्धारित करने का काम भी स्वास्थ्य विभाग करता है, ताकि कोई गड़बड़ जो है ना करे दवाई के क्षेत्र में। ठीक है, इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया है। समझ गए। अब इस पर कंट्रोल पाने के लिए कि कौन सा दवाई जो है कौन गड़बड़ कर रहा है दवाई में, कौन सही कर रहा है, दवाई का एक अपना गुणवत्ता स्टैंडर्ड बना रहे, इसके लिए जो है यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ज़्यादा काम करता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया। छठा काम है स्वास्थ्य विभाग का कि विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में विभिन्न स्वास्थ्य के नियोजन एवं क्रियान्वयन का काम करना। मैंने पहले ही बताया कि स्वास्थ्य मंत्री जो होता है पूरे देश लेवल का, उसका काम होता है कि विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, विभिन्न राज्यों के मंत्री के द्वारा बातचीत करके और अच्छे से काम किया जाए। उसी प्रकार से
स्वास्थ्य विभाग का एक काम है कि विभिन्न राज्यों के राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश के विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन और उसका क्रियान्वयन करना यानी प्लानिंग और इम्प्लीमेशन करना इसका काम होता है। ठीक है, सबसे सलाह मशवरा करके, तो यही स्वास्थ्य विभाग का भी काम होता है। ओके, 7वां है केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना। स्वास्थ्य विभाग का ये काम भी होता है कि स्वास्थ्य विभाग जो है सरकारी कर्मचारियों का एक कंप्लीट स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसीलिए देखते होइएगा हर एक सरकारी विभाग का अपना अपना कर्मचारियों के लिए अस्पताल भी बना हुआ है। समझ गए। नेक्स्ट है 8वां है, देखिएगा कि देश में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी नियोजन एवं क्रियान्वयन करने का कार्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और क्या किया जाता है, तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है विभिन्न कार्यक्रम और विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से चलाने के लिए इसका क्रियान्वयन और नियोजन किया जाता है, यह इसका काम होता है। जैसे कौन कौन सा कार्यक्रम होता है तो देख लीजिए, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय विभिन्न पोषण संबंधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड रोग नियंत्रण कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम, परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम ICDC। तो ये सब के सब जो है आपके जो भी कार्यक्रम होता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही क्रियान्वयन और चलाया जाता है। समझ गए। चलिए 9वां काम देखिएगा स्वास्थ्य विभाग को कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य एवं अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। मतलब स्वास्थ्य विभाग का ये भी काम होता है कि स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न जो है मंत्रालयों के साथ में संबंध को बनाना। ठीक है, तो ये हो गया। और 10वां आपका है आखिरी, यहाँ पे देखिएगा आखिरी नंबर कहा है कि देश में कार्यरत विभिन्न स्वैच्छिक संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों को तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना। मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का एक और जिम्मेदारी होता है कि जितने भी देश में सरकारी या फिर गैर सरकारी या फिर जो भी आपका ट्रस्टियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सहायता देना, चाहे आर्थिक सहायता हो या तकनीकी सहायता हो, सहायता करना ताकि जो प्राइवेट क्षेत्र है वहाँ भी बेहतर तरीके से जो है स्वास्थ्य को सेवा दिया जा सके। समझ गए, क्योंकि पूरे देश में सरकारी इनफ नहीं होता है, सरकारी चीज़ें उतना ज़्यादा पर्याप्त नहीं होता है, तो इसके लिए प्राइवेट को भी अच्छा से किया जाएगा तब ना प्राइवेट वाले को भी मन लगेगा। तो यही चीज़ें हैं। समझ गए। चलिए ये हो गया। यहाँ पे मैंने आपको सब चीज़ के सब बता दिया, ये सब के सब इंग्लिश है ऊपर वाला का, आप लोग देखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं साथियों कि परिवार कल्याण विभाग के कार्य। अब जो हम लोग पहला जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देखे हैं ना, अभी पहले वाला का देख रहे हैं, उसके अंदर एक स्वास्थ्य विभाग था और दूसरा विभाग था परिवार कल्याण विभाग। तो पहला वाला के काम तो देख लिए स्वास्थ्य विभाग के कार्य। अब हम लोग देखेंगे परिवार कल्याण विभाग के कौन कौन से कार्य है। फंक्शन ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट। ओके, चलिए देखिए, परिवार कल्याण विभाग द्वारा संपादित की जाने वाली मुख्य गतिविधियां निम्न हैं। समझ गए। अभी हम जो पहला 3 पॉइंट देखे थे, सबसे पहले 3 पॉइंट देखे थे, 3 में पहला पॉइंट था केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। उसमें हम लोग जो है 2 विभाग देखे थे, एक स्वास्थ्य विभाग और एक देखे थे परिवार कल्याण विभाग। तो स्वास्थ्य विभाग के काम देख लिए, अब हम लोग देखेंगे परिवार कल्याण विभाग। जब ये परिवार कल्याण विभाग का काम हो जाएगा तब हम लोग दूसरा वाला में चलेंगे, दूसरा वाला संगठन में चलेंगे। तो पहले ये देख लीजिए क्या क्या काम है। परिवार कल्याण विभाग द्वारा संपादित की जाने वाली मुख्य गतिविधियां निम्न हैं। ठीक है, कौन कौन है चलिए देखते हैं। चलिए, परिवार कल्याण विभाग द्वारा निम्न काम संपादित किया जाता है। कौन कौन से काम है। पहला काम देखिएगा कि संपूर्ण देश में परिवार कल्याण केंद्रों के द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन हेतु सुनिश्चित करना। परिवार कल्याण विभाग का ये काम होता है कि जितने भी परिवार कल्याण केंद्र बना है वो सबको कैसे चलाया जाए, कैसे उसका सुचारू रूप से उस पर कार्यक्रम चलाया जाए, इसको जो है सुनिश्चित करता है कौन, परिवार कल्याण विभाग। ओके, दूसरा इसका काम है कि इस कार्यक्रम के में रुचि रखने वाले तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। अब देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि NGO होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO होता है। तो आखिर NGO को क्या फ़ायदा मिलता है, वह तो सरकारी है नहीं, तो उसको क्या फ़ायदा मिलता है। तो फ़ायदा यही मिलता है कि सरकार के मंत्रालय के द्वारा वह जिस क्षेत्र में काम करने वाला NGO है उस क्षेत्र के मंत्रालय द्वारा उसे आर्थिक मदद किया जाता है ताकि वह जो NGO है उसे अपने काम को बेहतर करने में और ज़्यादा मन लगे, इसीलिए उसे आर्थिक और तकनीकी सहायता किया जाता है। इसी प्रकार से
ये जो परिवार कल्याण विभाग है, इसके द्वारा जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाला और कार्यक्रम को चलाने वाला और सफल बनाने वाला जो भी संस्था एजेंसी है, उसको आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना ये परिवार कल्याण विभाग का काम है। ठीक है। तीसरा क्या काम है कि जन समुदाय मतलब जन को समुदाय के लोगों में कार्यक्रम के प्रति जागरूकता प्रदान करना, ताकि वे इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ उठा सके। परिवार कल्याण विभाग का एक और मोटो होता है, एक और काम होता है कि वह समुदाय में जो भी कार्यक्रम चलता है उसको जैसे देखते होइएगा कि स्वास्थ्य के प्रति विभिन्न कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाता है कि भाग लीजिए। तो इसी को भाग बढ़ाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए लोगों में जो है इसे क्या किया जाता है, परिवार कल्याण विभाग के द्वारा इसे जो है काम किया जाता है। ठीक है। चलिए, चौथा है गर्भ निरोधन के विभिन्न स्थायी एवं अस्थायी साधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना। और पूरे देश लेवल में जो भी कंडोम वगैरह है जो सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है, वो परिवार कल्याण विभाग के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि गर्भ निरोधन के विभिन्न स्थायी एवं अस्थायी साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ये सरकार का परिवार कल्याण विभाग का काम है। ओके। देखिए, जिसमें निःशुल्क कॉपर टी लगाना, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, भैंसकोटोमी, ये सब जो है देखते होइएगा कि परिवार नियोजन जो किया जाता है ऑपरेशन वगैरह बच्चे रोकने के लिए, तो वह सब के सब फ्री होता है। यहाँ तक कि उसके प्रचार किया जाता है कि हाँ, अगर आपके 2 से 3 बच्चे हो गए हैं तो आप जाकर परिवार नियोजन करा लीजिए। अगर पुरुष है तो पुरुष को भी बताया जाता है, स्त्री है तो स्त्री को भी बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? ताकि वह जाकर फ्री में इसका लाभ ले सके। और ये फ्री में लाभ कौन देता है? भारत सरकार देता है। भारत सरकार के मंत्रालय है परिवार कल्याण विभाग, उसी के द्वारा दिया जाता है। ओके, इसका काम है। पाँचवा यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि जन समुदाय को अपने परिवार का आकार छोटा रखने तथा 2 बच्चों के मध्य जो है कम से कम 3 साल का अंतर रखने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। मतलब जो यहाँ पे जन समुदाय मतलब जो समुदाय के लोग हैं उसके परिवार का आकार छोटा रखे, मतलब संख्या कम रखे, और 2 बच्चों के मध्य कम से कम 3 साल का अंतर रखे। मतलब जब बच्चे पैदा करे तो एक बच्चा हो जाए, उसके 3 साल के बाद ही दूसरे बच्चा करे, यानी 2 बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर रखने के लिए प्रेरित करना। ये सब काम होता है परिवार कल्याण विभाग का। मतलब सीधा समझिए कि परिवार कल्याण विभाग ऐसा काम करता है जो जिससे परिवार को कल्याण हो, परिवार के बीच में सुख शांति हो, परिवार को जो है ज़्यादा भविष्य में कोई कष्ट ना हो। इसलिए जो है वह परिवार कल्याण विभाग जो है परिवार के कल्याण के लिए काम करता है। समझ गए ना। स्वास्थ्य संबंधी वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अन्य संबंधित विभागों से सामंजस्य स्थापित करता है। और यह भी जो है क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है अन्य विभागों से। ओके, तो आपका यहाँ पे दोनों का काम समाप्त हो गया, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे परिवार कल्याण विभाग हो, दोनों का यहाँ पे काम समाप्त हो गया। और पहला जो संस्थान था, संगठन था, आपका कंप्लीट रूप से खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे महानिदेशालय के बारे में। देखिए यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस DGHS। इसे संक्षिप्त में DGHS भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे संक्षिप्त में DGHS भी कहते हैं। ओके, समझ गए चीज़ को। यह निदेशालय देखिएगा, यह निदेशालय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, पहला जो आप लोग पॉइंट पढ़े हैं, पहला जो पॉइंट आप लोग पढ़े हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तो पहला जो पॉइंट पढ़े हैं उस मंत्रालय का दूसरा जो पॉइंट है DGHS, यह क्या करता है कि यह एक निदेशालय है, एक तरीका से ऑफिस है। यह क्या करता है कि इस ऑफिस में बैठने वाले जो भी सेवा देने वाले पदाधिकारी होते हैं वह स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य मंत्रालय को स्वास्थ्य से संबंधित सभी मुद्दों को हल करना, सलाह देना कि ऐसे से ऐसे कीजिए, ऐसे से ऐसे होगा लोगों के लिए, ये कीजिए, ये कार्यक्रम शुरू कीजिए, इससे ये बेहतरीन हो सकता है स्वास्थ्य के बारे में। तो ये सारे बारे में जो है सलाहकार का भूमिका निभाता है। कौन? यही DGHS जो है सलाहकार का भूमिका निभाता है। समझ गए। चलिए, इसका मुखिया महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं होता है। समझ गए। इसका मुखिया कौन होता है? तो इसका मुखिया जो है महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं होता है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा जो होता है यही इसका डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विस होता है। समझ गए।
चलिए ये सब IAS वगैरह यहाँ पे पोस्टेड होता है। स्वास्थ्य संबंधी योजना निर्माण में इसकी सहायता के लिए एक अतिरिक्त महानिदेशक, उप निदेशक की एक टीम तथा कई प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। अब चूँकि यह एक महानिदेशालय है, यह एक ऑफिस के तरह है, तो यहाँ पे जो है एक महानिदेशक होते हैं, एक उप महानिदेशक होते हैं और साथ में इनको सपोर्ट करने वाला बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं जो इनको कामों में सहायता करता है। विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में, विभिन्न स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में, देश में स्वास्थ्य के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, इस सारे चीज़ों में जो है यह जो है महानिदेशालय जो है यह क्या करता है, सलाह देता है किसे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को। और ये जो सलाह देने वाला जो संस्था है इसे हम लोग क्या कहते हैं, DGHS कहते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ओके, जिसमें महानिदेशक, उप महानिदेशक और कई सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। समझ गए? चलिए, ये हो गया स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का क्या कार्य है, देख लीजिए। फंक्शन ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, DGHS का क्या काम होता है, देख लीजिए। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा किए जाने वाला मुख्य कार्य निम्न है। कौन कौन काम किया जाता है, चलिए नीचा पर देख लीजिए। देश के स्वास्थ्य स्तर के आकलन हेतु विभिन्न सर्वेक्षण करवाना तथा प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या करना। यही जो हमारा महानिदेशालय है, नॉर्मली यही महानिदेशालय के द्वारा ही जो है स्वास्थ्य का सर्वेक्षण कराया जाता है और उसका डाटा जो है प्रकाशित किया जाता है। कुछ भी डाटा, कुछ भी चीज़ें प्रकाशित जो होता है ना, यही स्वास्थ्य महानिदेशालय की तरफ से ही होता है, जो भारत सरकार के अंडर में यह जो है महानिदेशालय होता है। समझ गए? चलिए, कुछ भी योजना वगैरह, कुछ भी चेंजेज वगैरह करना होता है तो यही महानिदेशालय के तरफ से ही नोटिस जारी किया जाता है। ओके, दूसरा काम है देश में प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा एवं संप्रेषण के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो की शुरुआत 1956 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार के अंतर्गत की गई। मतलब अब आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, नर्सिंग, MBBS, डॉक्टरेट वगैरह वगैरह, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं। तो उसको कैसे बेहतर तरीके से चलाया जाए, धांधली ना हो, एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड हो, तो ये सारे चीज़ों का मेंटेन जो है इसी महानिदेशालय के द्वारा किया जाता है। समझ गए? जो कि 1956 में शुरुआत किया गया सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो का, जो हेल्थ के क्षेत्र में हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में अपना काम करता है। ओके, तीसरा जो काम है विभिन्न बीमारियों के कारण उसका निदानी करने का विधि, कैसे रोकथाम होगा, उसका उपचार करने का क्या पद्धति है, नया तरीका क्या है, और अनुसंधान रिसर्च को बढ़ावा देना यही निदेशालय के द्वारा किया जाता है। मतलब विभिन्न प्रकार के बीमारियों, देखभाल, उपचार, निदान, उपचार के पद्धति, समझ गए, साथ ही रिसर्च का जो है बढ़ावा जो है इसी के द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए, चौथा काम है देश में कार्यरत विभिन्न मेडिकल, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल सेवाओं के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रयासरत करता है। और ये जो महानिदेशालय होता है यह कंट्रोल करके रखता है विभिन्न मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल सेवाओं पर, ताकि इसका जो है स्टैंडर्ड कभी गड़बड़ाए नहीं, कभी खोए नहीं। इसीलिए देखते होइएगा कि स्वास्थ्य विभाग के जो ये महानिदेशालय है इसके द्वारा बार बार जो है समय समय पर एडवर्टाइज जारी करके बताया जाता है कि इसमें ये बदलाव करना चाहिए, इसमें ये बदलाव करना चाहिए, ताकि इसका स्टैंडर्ड और अच्छा हो। समझ गए ना? तो सारा बदलाव यहीं से किया जाता है। समझ गए? देश में औषधि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्राइटेरिया, मापदंड निर्धारित करना तथा उन्हें बनाए रखना। क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स वगैरह यहीं पे बैठते हैं तो ऑफिसर्स वगैरह ही क्या करते हैं कि मापदंड तैयारी करते हैं कि कैसे औषधि के गुणवत्ता को बनाए रखा जाए। समझ गए? 7वां नंबर का देखिएगा यहाँ पे कि सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी के रख रखाव का कार्य करना। केंद्रीय जो आपका औषधि लाइब्रेरी है इसका जो है कैसे रख रखाव किया जाए, इसका जो है देख रेख किया जाता है इसी महानिदेशालय के द्वारा। ओके, 7वां है देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजना निर्माण करना तथा अन्य संबंधित सेक्टरों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। मतलब ये जो महानिदेशालय है इसका काम है कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना कि कैसे बेहतर होगा, इसके लिए योजना बनाना, निर्माण करना और साथ में ज़रूरत पड़ने पर अन्य सेक्टरों से अनेक विभागों से सामंजस्य बनाना, यह महानिदेशालय का यह भी काम है। ओके, तो सामंजस्य बनाना तो सबका काम है, सब में आप लोग देखे हैं। ओके, चलिए, ये हो गया आपका
सात काम ये आप लोग देख लिए। एंड लास्ट वाला आप लोग यहाँ पे है कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद क्या होता है देख लीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना अगस्त 1952 में की गई थी। याद रखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1952 में की गई थी। ओके, इसकी स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित कर पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद का गठन 1952 में इसीलिए किया गया, इसी उद्देश्य से किया गया कि जो केंद्र है और जो राज्य है दोनों अपना अपना मनमानी न करे, इसलिए इसका स्थापना किया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बीच में मिलकर दोनों अपना समन्वय बनाकर पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को और वहाँ के कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाने और क्रियान्वयन करने के लिए जो है इसका गठन किया गया। समझ गए? तो यही जो है आपका केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद होता है। मेनली रूप से यह काम करता है केंद्र और राज्यों के बीच जो है समन्वय बनाने के लिए। ओके, जिससे पूरे जो भी कार्यक्रम होता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसको प्रभावी रूप से चलाया जा सके, क्रियान्वयन किया जा सके। ओके, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद का क्या काम होता है? काउंसिल ऑफ हेल्थ का क्या काम होता है? तो देख लीजिए। पहला काम है स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर बृहद स्तर पर नीतियों को सिफारिश करना। मतलब जो कुछ भी अगर स्वास्थ्य में नियम कानून बनाना है तो वह सिफारिश कौन करता है? यही आपका स्वास्थ्य परिषद करता है। समझ गए? केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद करता है। यह सुझाव देता है मंत्रालय में कि इसमें ये चेंज करना चाहिए, इसमें ये चीज़ें चेंज करना चाहिए और ये नीति बनाना चाहिए, ये कानून बनाना चाहिए। ठीक है, तो यह जो है स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी मुद्दों पर बृहद स्तर पर नीतियों का सिफारिश कौन करता है? यही आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ ही करता है। ठीक है, जैसे कौन कौन चीज़ें पर वह सिफारिश कर सकता है? तो बेहतर रोकथाम करना बीमारी को, बेहतर निदान उपचार, स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन करना, इसका सिफारिश कर सकता है। पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखना है और प्रदूषण को कैसे रोकथाम करना है, इसका सिफारिश और इसमें नीति बना सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान पर कोई नीति बनाना हो तो बना सकता है। ठीक है, उपयुक्त पोषण, कैसे एक अच्छा पोषण मिल सके लोगों को, इसके लिए काम कर सकता है। साथ में टीकाकरण, परिवार नियोजन, सेवा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा आदि का क्रियान्वयन भी इसके द्वारा अच्छा रूप से किया जाता है। इसीलिए ये जो है बृहद स्तर पर अपना नीति बनाने का सिफारिश करता है। समझ गए? चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा हो, चाहे पोषण हो, चाहे टीकाकरण हो, परिवार नियोजन हो, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा हो, पर्यावरण स्वच्छता और प्रदूषण का रोकथाम हो, बीमारियों का रोकथाम, नैदानिक और उपचार सेवा हो, ये सब पर जो है सिफारिश कर सकता है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्थान मामलों के बारे में कानून बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार करना। अब कोई भी कानून बनाना हो तो इसका प्रस्ताव जो है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद जो है तैयार कर सकता है कि हमें जो है चिकित्सक और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर क्या कानून बनाना है। इसका प्रस्ताव तैयार करके यह मंत्रालय के बीच प्रस्तुत कर सकता है, इसका यह पावर है। ठीक है, तीसरा देखिएगा, उपलब्ध अनुदान के उपभोग के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करना। अब देखते होइएगा कि जब बजट पेश किया जाता है तो देश के लिए जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए भी बजट तैयार किया जाता है और दिया जाता है कि पूरे साल भर का पूरे देश में खर्च का स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये रहा आपका बजट। ठीक है, और स्वास्थ्य विभाग को दे दिया जाता है। अब स्वास्थ्य विभाग कितना खर्च किया है, कितना उसका खर्च करने के बाद क्या रिजल्ट मिला है, इसका जो है समीक्षा यही जो है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद करता है। समझ गए? चलिए, चौथा देखिएगा कि उपलब्ध अनुदान के वितरण के संबंध में सिफारिशों को प्रस्तुत करना। मतलब उपलब्ध अनुदान के वितरण के संबंध में सिफारिश प्रस्तुत करना, मतलब जो भी आवंटन है उसके कैसे वितरण किया जाए हर एक चीज़ों के बीच में, तो इसका सिफारिश भी जो है यह प्रस्तुत कर सकता है। कहाँ? विभाग में, मंत्रालय में, कि जो है हमें इतना इस विभाग में खर्च करना है, इसे बंटवारा किया जाए। इसका सिफारिश वितरण के लिए यह सिफारिश कर सकता है, प्रस्तुत करता है कौन? केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद है। समझ गए? चलिए, एंड लास्ट है स्वास्थ्य प्रशासन तथा राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के मध्य सामंजस्य करने के लिए संगठनों की स्थापना करना। मतलब ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य जो आपका है, केंद्रीय स्वास्थ्य जो आपका ये वाला परिषद है, इसका ये काम ये भी होता है कि केंद्र का जो स्वास्थ्य प्रशासन है और जो राज्य का स्वास्थ्य प्रशासन है, क्योंकि केंद्र का भी अपना स्वास्थ्य का एक अलग विभाग है, अलग ऑफिस है, सब राज्य का भी अपना स्वास्थ्य विभाग का अलग ऑफिस है, तो दोनों केंद्र का ऑफिस, स्वास्थ्य का ऑफिस और
राज्य के स्वास्थ्य का ऑफिस, इस दोनों के स्वास्थ्य के प्रशासन के बीच कैसे सामंजस्य बना रहे। इस सामंजस्य को बनाने के लिए अगर संगठन के बनाना पड़े तो यह संगठन बनाने का भी काम करता है, समझ गए। और यही जो है आपका केंद्रीय स्वास्थ्य जो है परिषद होता है। नॉर्मल समझिए कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद जो है यह नियम कानून और चलाने के लिए जो है तौर तरीक़ों को जो है नियम कायदे कानून बना सकता है, सिफारिश कर सकता है मंत्रालय में कि ये चीज़ें चेंज कीजिए, ये चीज़ें बनाइए, ये कानून बनाइए बेहतर ढंग से। स्वास्थ्य शिक्षा को भी बेहतर बनाने के लिए काम कर सकता है, नियम कानून बना सकता है, समझ गए ना। तो इसका बेसिकली काम है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर एक चीज़ों को कैसे बेहतर करके चलना है, इसके लिए यह जो है प्रस्तुत कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, नीति बना सकता है, समझ गए। और इसको प्रस्तुत मंत्रालय में कर सकता है, समझ गए। तो यही जो है केंद्रीय परिषद का काम होता है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर कैसे जो है स्वास्थ्य संगठनों का काम होता है, तो वो हमने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। अब आप लोग अपना इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से डील कीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम इतना अच्छा से बताते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा, फिर भी हो सकता है दिक्कत, तो कमेंट कीजिए। और वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो दिक्कत खत्म हो जाएगा, दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। और लास्ट में तो PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।